Welcome my Sun in Math family. So once again I'm here with one more topic, सर्कल्स। ऐसा टॉपिक जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है और बोर्ड एग्जाम में उसके क्वेश्चंस भी आने ही आने हैं और आप उन क्वेश्चंस को छोड़ भी नहीं सकते हो। तो मैंने सिलेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम्स में, और मैं कराऊंगी इतने इजी वे में कि आपको दोबारा से उनको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी कोई आपसे पूछेगा आप तुरंत उनको सॉल्व कर दोगे, तुरंत उनको प्रूव कर दोगे। ओके, so let's sign in to start. So let's start with this question. Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle APB equal to 2 times angle OAB. तो यहाँ पर क्या बोला है, दो टेंजेंट्स हैं PA और PB। ठीक है, ये आपको दिख रही है दो टेंजेंट्स PA और PB जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है। ठीक है, सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का सेंटर O दिख रहा है और हमें प्रूफ करना है एंगल APB। एंगल APB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAB। OAB कौन सा है, ये वाला, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात जो हमें प्रूफ करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब जो एंगल्स की बात हो रही है हम देखें कि उन एंगल्स में कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी थ्योरम लग रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स का मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है सर्कल टॉपिक का, वो जरूर जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको देख लेंगे तो क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। तो हमको प्रूफ करना है यहाँ पर कि एंगल APB। अब जिस एंगल को हमें प्रूफ करना है ना, तो उनको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो एंगल APB को मैंने नाम दे दिया X। क्या नाम दे दिया, X। ये आना है 2 टाइम्स एंगल OAB के, एंगल OAB का 2 टाइम्स आना है, तो एंगल OAB को मैंने नाम दे दिया Y। इतना क्लियर है, क्योंकि बार बार ये रिपीट करने की जगह कि एंगल APB या एंगल OAB या जो भी एंगल है, अगर हम उन्हें कुछ नाम दे देते हैं X या Y या Z या एंगल 1 एंगल 2, तो हमें क्वेश्चन समझने में आसान लगता है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो APB है मतलब ये जो X है, ये OAB मतलब Y का क्या है, डबल है। तो हम यहाँ पर क्लियरली यहाँ लिख लेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल APB मतलब X इक्वल टू 2Y। ठीक है, हमें प्रूफ करना है X इक्वल टू 2Y एंगल OAB के। चलो अब इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, टेंजेंट हमेशा रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो AP इज परपेंडिकुलर टू OA। ठीक, AP परपेंडिकुलर हो जाएगी OA के, मतलब ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो ये जो पार्ट बचा हुआ दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 90 माइनस वाई, मतलब एंगल PAB, एंगल PAB हो जाएगा 90 माइनस वाई। अब जब PAB 90 माइनस वाई हो गया, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, कलर कोई दूसरा ले लेते हैं जिससे वहां समझ में आ जाए। एंगल PAB ये वाला, ठीक है, ये जो PAB है ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस वाई। अब जब वो 90 माइनस वाई हो गया तो ये भी 90 माइनस वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि PA बराबर PB है। ठीक है, PA बराबर है PB के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई दो टेंजेंट्स क्या होती है, बराबर। अब अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो ये 90 माइनस वाई है एंगल, तो ये भी 90 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं। तो एंगल ABP, ठीक है, एंगल ABP ये भी हो जाएगा 90 माइनस वाई। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है यहां आप लिखते चलिए, ये भी हो जाएगा 90 माइनस वाई। अच्छा, अब हमको ये भी पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल दिखा इसमें हम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में हम क्या लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल APB
इन ट्राइंगल APB मैं लगा रही हूं एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो x प्लस 90 माइनस वाई, अभी आप देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और प्रूफ हो जाएगा तुरंत। ठीक है, इतना हुआ। तो x माइनस वाई हो गया -2y। ठीक, 90 प्लस 90 हो गया 180 इक्वल टू 180। अब इस 180 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो x माइनस 2y 180 कैंसिल होके आ जाएगा 0, x बराबर आ गया 2y। ये देखो प्रूफ हो गया, हमें यही तो प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करते हो ना, एंगल्स के बार बार नाम लिखने की जगह आप अगर एंगल्स को नाम दे देते हो और जो एंगल आपको पता चलता है या निकालते जाओ। ठीक है, तो ये देखो ये प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है x इक्वल टू 2y। अब हम इसको क्वेश्चन में जैसा बोला है उस तरह से लिख देते हैं। x को मैं लिख देती हूँ एंगल APB, ठीक है, और y को लिख देती हूँ एंगल OAB। तो ये प्रूफ हो चुका है बहुत इजी वे में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC टचेस द साइड्स BC CA एंड AB एट DE एंड F रिस्पेक्टिवली। तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमें एक इन सर्कल बनाना है ट्राइंगल ABC का। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ये ट्राइंगल ABC हो गया, इसका बनाएंगे इन सर्कल। इन सर्कल मतलब इसके अंदर एक सर्कल बनेगा जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा, उसे इन सर्कल बोलते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा, ये इन सर्कल हो गया। अब ये इन सर्कल जो है BC को टच करता है D पर और CA को टच करता है E पर और AB को टच करता है F पर। AB को F पर, BC को D पर और CA को E पर। ठीक है ना, CA को E पर। हाँ, ये डायग्राम हो गया। अब इसके बाद ये जो भी हमें प्रूफ करना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, समझ में कुछ भी नहीं आ रही है, बस इतना पता चल रहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC की साइड्स को लेके बात हो रही है पेरीमीटर के लिए। और दूसरी बात, डायग्राम देखते ही तुरंत हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई टेंजेंट्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो B से दो टेंजेंट गई, BF और BD दोनों बराबर होंगी। जब बराबर है तो मैंने इन्हें कुछ नाम दे दिया। मैंने BF को बोल दिया X और BD को भी बोल दिया X। इसी तरह से उधर की तरफ C से जो दो टेंजेंट्स जा रही हैं, CE और CD, इनको भी मैंने नाम दे दिया, एक को Y और दूसरे को भी Y, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। A से जो दो टेंजेंट्स बनी है ये भी बराबर है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया Z और मैंने इसको भी नाम दे दिया Z। इससे हमारा काम हो जाएगा काफी आसान। ठीक है, अब इन्होंने बात की है किसके लिए, इन्होंने बात की है बच्चों ट्राइंगल के पेरीमीटर के लिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब मैं सबसे पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालती हूँ। पेरीमीटर को मैंने P से लिख दिया। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा, दिख रहा है ना, x प्लस वाई, सारी साइड्स को ऐड कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस जेड, सबको ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड। x भी दो बार है, y भी दो बार है, z भी दो बार है, तो ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसके बाद पेरीमीटर का हाफ करना है, मैं हाफ पेरीमीटर, तो मैंने इसको 1/2p लिख दिया। इस 2 को मैं इधर ले आई, मैंने लिख दिया 1/2p x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये इसके भी बराबर होना चाहिए और इसके भी बराबर होना चाहिए। डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है बच्चों सारी चीजें। देखो कैसे, ये जो x है इस x को मैं BD भी लिख सकती हूँ और इस x को मैं BF भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं लिखूंगी BD क्योंकि मुझे चाहिए BD। ठीक है,
x को मैंने BD लिख दिया। अब आ जाओ y पर, इस y को मैं CD भी लिख सकती हूँ और इस y को मैं CE भी लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी CE क्योंकि मुझे चाहिए CE। देखो एक रिजल्ट आने वाला है और पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद आया Z, Z को मैं AF भी लिख सकती हूँ, Z को मैं AE भी लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी AF क्योंकि क्वेश्चन में दिया है AF। तो एक पार्ट देखो हमारा प्रूफ हो गया कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू, पहले AF लिख दो, फिर BD लिख दो और फिर CE लिख दो। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट तो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन और है और दूसरा रिजल्ट भी आपके सामने है। हमें चाहिए AE, BF और CD। अब ये AE, BF और CD कैसे आएंगे? ये जो AF है, ये जो AF है, इसको मैं AE लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पर। AF को मैंने लिख दिया AE, और ये जो BD है, BD को मैं BF लिख सकती हूँ, तो BD को मैंने लिख दिया BF। अब देखो दूसरा रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सामने है। और ये जो CE है, इस CE को मैं CD लिख सकती हूँ, तो इस CE को मैंने लिख दिया CD। ये हमारा हो गया सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स देखो कितनी आसानी से प्रूफ हो गए और बहुत अच्छे समझ में भी आ गए, ठीक। बस अगर आप इस तरह से इनको नाम दे देते हो तो बहुत बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये भी पेरीमीटर से ही कुछ कुछ रिलेटेड है। इसमें क्या दिया है? इसमें भी एक सर्कल आपको दिख रहा है। इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स, सॉरी, इफ द सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC एट P। ये जो सर्कल है ये BC को टच करता है P पर, ठीक है, और ABC एट P एंड एक्सटेंडेड साइड्स, जो एक्सटेंडेड साइड्स AB और AC हैं, इनको टच कर रहा है Q और R पर। केवल डायग्राम एक्सप्लेन किया गया और कुछ खास नहीं है इसमें। अब इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है उसे देखो। AQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB। हाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, A से एक टेंजेंट AQ है और A से दूसरी टेंजेंट AR है, दोनों बराबर होंगी, AQ और AR बराबर होंगे। तो AQ को मैंने नाम दे दिया X, तो मैंने AR को भी नाम दे दिया X, ठीक है। दोनों की दोनों टेंजेंट्स होंगी बराबर, रीजन आप मेंशन करते चलना, ठीक है। अब इसी तरह से B से भी दो टेंजेंट चल रही है, देखो B से दो टेंजेंट्स नजर आ रही हैं। B से एक टेंजेंट तो BQ और एक टेंजेंट BP, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। BQ को मैं नाम दे देती हूँ Y, ये ब्लैक कलर वाला मैंने इसके लिए लिखा, और BP को भी नाम दे दिया Y। इसी तरह से आगे मैं क्या करने जा रही हूँ, बच्चे समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ, अब मैं PC को कुछ नाम दूंगी और वही नाम CR का होगा, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया Z और इसको भी नाम दे दिया Z। तो ये हमारे क्वेश्चन की एक पूरा मैप तैयार हो गया, माइंड मैप तैयार हो गया। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। इन्होंने बोला AQ मतलब X, ठीक है। ये X बराबर है BC प्लस CA प्लस AB के हाफ के। तो मैं BC प्लस CA प्लस AB निकालूंगी और वो हाफ ऑफ X आ जाएगा, काम खत्म। चलो मैं निकालना शुरू करती हूँ। BC प्लस CA प्लस AB, BC प्लस CA प्लस AB। अब अपने डायग्राम को देखिए कि इसमें BC क्या है, BC इज क्लियरली Y प्लस Z, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि BC Y प्लस Z है, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा। फिर CA देखो क्या है, CA, अच्छा CA कोई बता सकता है क्या है? देखो A से लेकर B तक ये पूरा है X और इतना है Z। तो ये जो CA है, इतना बचा हुआ पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट हमारा CA है, ये वाला, ठीक है। इतना पार्ट X माइनस Z हो जाएगा ना। इस पूरे X से Z को माइनस कर दिया तो CA हो जाएगा X माइनस Z, ठीक है। CA हो गया X माइनस Z। अब AB देख लो क्या हो जाएगा, AB भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने CA देखा, AB हो जाएगा X में से Y माइनस कर दें, AB हो गया X माइनस Y। अब देखो Z गया, माइनस Y प्लस Y गया, ये आ गया 2X,
बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये 2x आ गया। x को हम क्या लिखेंगे, ए क्यू, क्योंकि क्वेश्चन ए क्यू बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा आपकी बार बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 2AQ। देखो हो गया प्रूफ, बस इस 2 को अपॉन में ले आओ, काम खत्म। तो AQ हो गया हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए कितने आसान और कितने छोटे छोटे प्रूफ हैं। बस आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मेंशन कर दीजिए कि आपने इनको इक्वल क्यों लिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब किसी भी सर्कल के सर्कमस्क्राइब में, मतलब सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन कि सर्कल पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। वही कहानी हम यहां रिपीट करेंगे। अगर आप इस तरह से प्रूफ करना सीख जाते हो तो काफी क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, इसमें भी आपको जहां जहां टेंजेंट्स इक्वल दिख रही है ना, उनको इक्वल लिखते चलिए। क्या करना है, AP और AS बराबर है। AP को मैंने माना x, AS को भी मान लिया x, कोई दिक्कत नहीं। PB को मैंने माना y और BQ को भी मैंने मान लिया y, ठीक। अब इसी तरह से x और y हो गए, इसे मैंने माना z, इसे भी मैंने माना z, ठीक। यहां पर कुछ और ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं t, इसे मैंने t माना और इसे भी t माना। डायग्राम को एक बार देखिए, कोई समस्या तो नहीं, बस केवल और केवल एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी आमने सामने की साइड्स तो इक्वल हैं। अगर हम प्रूफ कर दें कि ये अगल बगल वाली साइड इक्वल है तो काम हो जाएगा। अब अगल बगल वाली साइड्स कैसे इक्वल आएंगी, सोचिए। x और x तो सेम है, x और x तो सेम है। अगर ये t इस y के बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा, t y के बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा। तो अब हम फोकस करते हैं कि हम किसी तरह से t को किसके बराबर लाएंगे, y के बराबर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब AB बराबर हो जाएगी DC के, ठीक है। AB बराबर होगी DC के, AB का मतलब x प्लस वाई, ठीक है। और वो जो DC दिख रही है उसका मतलब t प्लस जेड, एक काम हो गया। इसी तरह से AD बराबर BC के, रीजन मेंशन करेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, इक्वल टू BC। तो AD कितना, x प्लस टी और AD हो गया। और कौन सा लिखा था मैंने, BC, BC दिख रही है y प्लस जेड। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों से हमें चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये t किसी तरह से y के बराबर आ जाए। तो अगल बगल वाली साइड बराबर आ जाएंगी। अब t y के बराबर कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशंस में हमको x और z एलिमिनेट करने। मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं इस इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देती हूँ। इन्हें मैंने कर दिया माइनस, x गया y माइनस टी, इधर z गया t माइनस वाई, ये y इधर आएगा तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y, t उधर जाएगा t प्लस टी हो जाएगा 2t, y इक्वल टू आ गया t, ठीक है, y इक्वल टू आ गया t। अब हमको लाना है AB बराबर AD के। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं दोनों तरफ x ऐड कर रही हूं। मैंने दोनों तरफ x कर दिया ऐड। x ऐड करने से ही फायदा होगा ना कि x प्लस वाई को मैं AB लिख दूंगी और AD लिख दूंगी x प्लस टी को। तो ये हो गया AB और ये हो गया AD। तो अब AB और AD बराबर आ गई, ठीक है। और AB DC के बराबर पहले से ही थी तो इसके बराबर मैं DC भी लिख सकती हूँ। और ये जो AD है ये BC के बराबर थी
तो इसके बराबर मैं BC लिख सकती हूँ। तो चारों साइड्स एक ही बराबर आ चुकी हैं, चारों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, रोम्बस। ठीक है, ये हो गया रोम्बस, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर 3 सर्कल दे रखे हैं, 3 सर्कल्स विथ सेंटर्स ABC रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। इस तरह से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ये, ठीक है। और इसमें कुछ डिस्टेंसेस दे रखी हैं, उन्हें हम मेंशन कर लेते हैं डायग्राम के अंदर। AB दिया है 5, AB है 5, AB 5 है, ठीक है। और BC है 7, BC 7 है। और CA है 6, CA है 6, ठीक। हमें बताना है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर A। जो सेंटर A वाला सर्कल है हमें बतानी है इसकी रेडियस, ठीक है। अब रेडियस बताएंगे कैसे, हम ऐसा करते हैं, हम तीनों सर्कल की रेडियस कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इस वाले सर्कल की रेडियस, ये जो A वाला है, इसकी रेडियस मैंने ले ली R1। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी तो इसकी रेडियस है, ये भी हो जाएगी R1, ठीक है। इसी तरह इस वाले की रेडियस मैंने मान ली R2। ये वाला जो है, ये रेडियस भी मैं यहां लिख देती हूँ, ये रेडियस भी हो जाएगी R2, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, इसे मैंने मान लिया R3। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगी बच्चों R3, ठीक है। अब डायग्राम से आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो कि R1 प्लस R2 5 के बराबर है, R1 प्लस R3 6 के बराबर है, और R2 प्लस R3 7 के बराबर है। फटाफट मैं तीनों इक्वेशंस यहां लिख देती हूँ, ठीक है। R1 प्लस R2 है 5, R1 प्लस R2 5, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर R1 प्लस R3 6, R1 प्लस R3 हो गया 6, सेकेंड इक्वेशन। R2 प्लस R3 कितना हो गया 7, R2 प्लस R3 हो गया 7, थर्ड इक्वेशन। इनको करना है सॉल्व, और वैसे तो हम R1 R2 R3 तीनों निकाल सकते हैं, बट यहाँ केवल R1 पूछा है तो हम R1 ही निकालेंगे। तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड। जब भी ऐसी इक्वेशंस आ जाए तो इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो R1 2 बार है, देखो, R2 2 बार है, R3 भी 2 बार है, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर ऐड करो, 6 और 5 11 और 7 18, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया 18/2 मीन्स 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमें निकालना है R1, तो हम क्या करें, हम R2 प्लस R3 इसकी जगह 7 लिख दें। पुट R2 प्लस R3 इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। तो जब इसको मैंने 7 लिखा तो R1 प्लस 7 इक्वल टू 9, ठीक है। तो R1 क्या मिल जाएगा बच्चों, R1 मिल जाएगा 9 माइनस 7 यानी 2 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हमें निकालनी थी सेंटर ए वाली वो आ गई 2, ठीक है, सॉरी वो आ गई, हाँ 2 सेंटीमीटर, मैंने 7 लिख दिया, ये आ गई 2 सेंटीमीटर, 9 माइनस 7 हो गया 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो R2 और R3 भी निकाल सकते हो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन यूज करके, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। तो बच्चों बहुत इजी लगे ना सारे के सारे सॉल्यूशंस। हाँ, सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े एंगल्स के नाम और बड़े बड़े साइड्स के नाम हर बार लिखो, अरे कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको छोटे छोटे नाम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 या XYZ ऐसे दे दो तो देखो कितने आराम से आंसर आ जाता है और पता भी नहीं चलता है कि आंसर आ गया। हमें लगता है कि अरे ये तो इतना आसान था, इतना छोटा सा इसका सोल्यूशन था। तो इसी तरह से क्वेश्चन करना, ठीक है। और अगर ऐसे ही वीडियो और देखने हैं देन प्लीज कीप वॉचिंग साइन इन मैथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप, हाँ, बिल्कुल भी कोई चीज आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं और ऐसा कंटेंट अभी और अपलोड होने जा रहा है, ठीक है। और पहले भी मैं काफी सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ, एक बार उन्हें भी देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।